हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट का एमसीक्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। डेली 10 एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। आप डीके गोयल बुक ओपन करिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एमसीक्यू सीरीज। डेली 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज 2। तो यहाँ फंक्शन पूछ रहा है अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। पहला फंक्शन क्या है भाई कि मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। आप जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे बिजनेस में वो मेंटेन करेंगे, कंप्लीट रिकॉर्ड करेंगे और सिस्टमेटिक मैनर में आप रिकॉर्ड करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप प्रिपरेशन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टी, जो हमारे वेरियस पार्टीज हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करेंगे भैया, फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हम भाई अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि जितने भी एसेट्स हैं बिजनेस में उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, है ना, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं भाई, मैनेजमेंट को असिस्टेंस करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ट्रस्टशिप, अधिक से अधिक क्या हो भाई, लोगों का विश्वास बढ़े, अकाउंटिंग इसलिए करते हैं। जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मनी में, है ना, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, एविडेंस लगाते हैं, जिससे हमारा किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए क्या बढ़ता है भाई, विश्वास बढ़ता है, इसीलिए ट्रस्टशिप आता है। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, भाई अकाउंटिंग जो होता है वो एविडेंस का काम करता है, इसलिए लीगल जो नीड होती है वो भी पूरा करता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कोई भी एरर्स हुए हैं, कोई भी फ्रॉड हुए हैं, कुछ भी हुआ है, उसमें क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है अकाउंटिंग। ये फंक्शन है। कौन कौन से हैं, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ट्रस्टशिप, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या है भाई, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन में। तो पहला क्या है, रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ कॉस्ट दे दिया, इसलिए बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकता। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है। असिस्ट द एम्प्लॉय नहीं, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट डाटा, ये भी क्या है, मैनेजमेंट डाटा के लिए इंटरप्रिटेट बिल्कुल भी नहीं करता है, बल्कि मैनेजमेंट में क्या करता है भाई, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पहला ऑप्शन सही होगा। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड। पहली बात तो फाइनेंशियल पोजीशन कहीं भी वर्ड आ जाए, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, बैलेंस शीट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, बैलेंस शीट की बात कर रहा है। तो हम जो पढ़ रहे हैं 11th में अकाउंटिंग, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, यानी क्या होगा आंसर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। बुक कीपिंग मीन्स, अब इसमें लिखा है कीपिंग बुक्स, बिल्कुल गलत। बुक रखना, ये तो एकदम गलत है। रिकॉर्डिंग इन बुक्स, ये भी कम सही है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, हाँ ये ज्यादा सही है। सी नंबर आंसर होगा। क्यों आंसर होगा भाई, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। बुक कीपिंग क्या होता है भाई, बुक कीपिंग में क्या आता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, हम मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं, उसको रिकॉर्ड करना और देन क्लासीफाइंग करना, क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है। बुक कीपिंग क्या होता है बच्चे, किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, हम मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को। किसको भाई, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, देन आइडेंटिफाई करना, मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं, उसको रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, ये एकदम सही है, लिखा है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक कीपिंग मीन्स। फिर पूछ रहा है बुक कीपिंग मीन्स, अभी अभी आपको बताया बुक कीपिंग मीन्स क्या होगा, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टेकिंग ऑल स्टेप्स फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ
ओरिजिनल एंट्रीज टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, टेकिंग ऑल स्टेप्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। ये भी भाई देखो बार बार क्या आ रहा है, फाइनल अकाउंट आ रहा है, तो फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग में आता है, बुक कीपिंग में नहीं आता। इसमें भी क्या आ रहा है, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंटिंग, ये भी नहीं आएगा। ये भी क्यों नहीं होगा भाई, क्यों कह रहा है फाइनल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंटिंग किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। इसमें भी क्या कह रहा है, फाइनल अकाउंटिंग, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो भी किसके थ्रू करते हैं, अकाउंटिंग में आता है, फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग में आता है। यानी पहला ऑप्शन सही होगा। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जिसको हम मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर का हो ट्रांजेक्शन, हम उन्हीं को क्या करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना किस में आता है, बुक कीपिंग में आता है। अब अगला पांचवा क्वेश्चन क्या है, बुक कीपिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है भाई, अकाउंटिंग से वाइडर कंसेप्ट है, बिल्कुल गलत बात है, एकदम फॉल्स है ना। बुक कीपिंग भाई वाइडर कंसेप्ट नहीं है, अकाउंटिंग वाइडर कंसेप्ट है। क्या है, अकाउंटिंग वाइडर कंसेप्ट है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग क्या होता है भाई, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होता है, जहां पे बुक कीपिंग क्या होता है, एंड होता है। सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होना चाहिए। फिर उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग देखिए, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, अकाउंटिंग प्रोसेस जो पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना किस में आता है, बुक कीपिंग में। फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, समराइजिंग करना, रिजल्ट एंड एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ये पार्ट किसका है, अकाउंटिंग का है। तो जब आप क्या बनाते हैं भाई, सबसे पहले क्या हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गया। क्या हो गया, ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स के बाद आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, क्लासीफाइंग करते हैं। क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या, रिजल्ट एंड एनालिसिस, रिजल्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, रिजल्ट जो भी आएगा उसको एनालिसिस करेंगे। फिर क्या आता है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। बच्चे क्या आता है, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब देखिए ये अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट होता है, ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है। किसका होता है, बुक कीपिंग का। और जहां से बुक कीपिंग एंड होता है बच्चे, यहीं से अकाउंटिंग शुरू हो जाता है। बुक कीपिंग डे टू डे किया जाता है, लेकिन जो अकाउंटिंग होता है क्या होता है, ईयर के एंड में किया जाता है। ट्रायल बैलेंस ईयर के एंड में बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर के एंड में बनता है, रिजल्ट कब आता है, ईयर के एंड में आता है। हम कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, जो हमारे यूजर्स हैं उनको कब कम्युनिकेट करते हैं, ईयर के एंड में करते हैं। तो वेयर बुक कीपिंग एंड, अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड। हम अकाउंट में किस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नॉन फाइनेंशियल मतलब जो मनी में मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल का अकाउंटिंग में कोई ऑप्शन नहीं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। पर्सनल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल पर्सनल ट्रांजेक्शन को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग आर। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स कौन कौन से हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स या कम्युनिकेटिंग। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन कौन से बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग। ये क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है भाई, रिकॉर्डिंग सही है, क्लासीफाइंग सही है, समराइजिंग सही है, यानी कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा बच्चे, डी होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कह रहा है इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। चलिए देखते हैं। विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर। अच्छा बताइए, विड्रॉ किया बिजनेस से, किसने? ओनर ने विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए। क्या एंट्री बनती है बच्चे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिकॉर्ड करते हो कि नहीं करते हो? तो बिल्कुल ये रिकॉर्ड होगा। दूसरा क्या है? अब इसमें पूछा है नॉट, इसमें क्या पूछा है? नॉट। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा। आगे क्या लिखा है? प्रोप्राइटर विड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे हिज बिजनेस टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। अब देखिए, बिजनेस से विड्रॉ किया अपने बच्चे के फीस जमा करने के लिए। तो बताइए, बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है और अपने बच्चे की फीस जमा कर रहा है, तो ये भी ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कहाँ से कर रहा है भाई? बैंक अकाउंट से कर रहा है। तो ये भी क्या है भाई? ये भी क्या है? ट्रांजेक्शन है। इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये भी नहीं सही है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। प्रोप्राइटर विड्रॉ 12,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। अब ये देखिए, ओनर तो विड्रॉ कर रहा है, प्रोप्राइटर तो विड्रॉ कर रहा है, लेकिन अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहा है, बिजनेस के अकाउंट से नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था? अपने क्या कर रहा था भाई? अपने प्रोप्राइटर विड्रॉ 20,000 अपने बैंक अकाउंट। यहाँ क्या है? पर्सनल अकाउंट से विड्रॉ कर रहा है। कैसे कर रहा है? पर्सनल अकाउंट से विड्रॉ कर रहा है और फिर बच्चे की फीस जमा कर रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। गुड्स टेकन 3,000 पर्सनल यूज। अगर कोई भी ओनर क्या करता है? गुड्स को क्या करता है? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, तो क्या होता है? एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है। तो ये भी क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए भाई? ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, और सी वाला बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि अपने वो पर्सनल अकाउंट से, बिजनेस के अकाउंट से नहीं, पर्सनल अकाउंट से क्या कर रहा है? पैसा विड्रॉ कर रहा है और बच्चे की फीस जमा कर रहा है। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। आगे लिखा है घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर। घनश्याम साहब क्या है भाई? फर्नीचर डीलर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इसमें कौन सा? देखिए, घनश्याम फर्नीचर डीलर है। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में। तो परचेज ऑफ टिम्बर। टिम्बर क्या होता है भाई? फर्नीचर का पार्ट होता है। टिम्बर क्या होता है? फर्नीचर का पार्ट होता है ना? तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, परचेज करेगा तो। सोफा सेट 40,000 टेकन टू हिज होम। सोफा सेट किसके लिए लिया भाई? घर के लिए लिया। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर 5,000। अब देखिए, अपने घर का फर्नीचर बेच रहा है, बिजनेस का नहीं। कहाँ बच्चे? देखिए, घनश्याम एक फर्नीचर डीलर है। जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं, है ना, वो सामान आपके लिए गुड्स होता है। ठीक है, आप वो सामान क्या होता है भाई? गुड्स होता है। लेकिन हम ये देखिए, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। हाउस होल्ड का मतलब घर का फर्नीचर, बिजनेस का नहीं बच्चे, बिजनेस का नहीं, घर का फर्नीचर वो सोल्ड कर रहा है। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में? बिल्कुल नहीं करेंगे। घर की कोई चीज भी बेचेंगे, बिजनेस का कोई भी सामान बेचेंगे तो हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन घर का कोई सामान बेचेंगे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है। डाइनिंग टेबल 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट। अपने बिजनेस से डाइनिंग टेबल फ्रेंड को हम गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन आ जाएगा, पर्सनल यूज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चे? पर्सनल यूज में आएगा। सोफा सेट टेकन टू हिज होम। अपने घर के लिए सोफा सेट ले जा रहे हैं, अपने घर के लिए सोफा ले जा रहे हैं, तो ड्राइंग्स हो गया। क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। परचेज टिम्बर कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। तो ए वाला रिकॉर्ड होगा, ठीक है, बी वाला रिकॉर्ड होगा, डी वाला रिकॉर्ड होगा बिजनेस में, लेकिन सी वाला क्या है? रिकॉर्ड नहीं होगा। इसमें पूछा है कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए कौन सा आंसर हो गया? सी सही हो गया। तो डेली हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे, डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, 1 नंबर से 10 नंबर तक। डीके गोयल बुक से हो गया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आपको आगे ही ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।